फिलहाल आज प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। हड्डी से निर्मित मातृदेवी की पूरा प्रस्तरकालीन या पूरा पाषाणकालीन आकृति कहाँ प्राप्त हुई है? लोहंदा नाला, इलाहाबाद में बेलन घाटी। जो बेलन घाटी है, लोहंदा नाला स्थान का नाम है, इलाहाबाद के पास स्थित है, यहाँ पर पाई गई है हड्डी से निर्मित मातृदेवी की पूरा पाषाणकालीन आकृति। इनाम गांव कहाँ पर है? ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। जोरवे संस्कृति का जो प्रचलन था इनाम गांव में था, ठीक, याद रखिए, ताम्र पाषाणकालीन से संबंधित है। होमो इरेक्टस का एक कपाल, होमो इरेक्टस जो मानव की प्रजाति थी उसका एक कपाल कहाँ पर प्राप्त हुआ है? हथनौरा, नर्मदा घाटी के तट पर हथनौरा स्थान है, वहाँ पर यह मिला है। कायथा यह कहाँ पर स्थित है? पाषाणकालीन स्थल उज्जैन के आसपास मध्य प्रदेश में। चिरांद यह पूरा पाषाणकालीन स्थल बिहार में। पांडुराज रढ़ी यह बंगाल में स्थित है। सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ पर पाए गए हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल ये विंध्य क्षेत्र के लिखैया नामक पूरा स्थल पे पाए गए हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल यहाँ पर पाए गए हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण ये कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में यह स्थित है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण यहाँ पर पाए गए हैं। मृतकों का टीला ये किसे कहा जाता है? ये हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो कहा जाता है। जब यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि राख का टीला और मृतकों का टीला कभी कभी लोग एक समझ लेते हैं। राख का टीला या संगन कल्लू को कहते हैं, पाषाणकालीन स्थल है, ये बेल्लारी जिला में स्थित है, कर्नाटक में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ये मेहरगढ़ में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ पे? मेहरगढ़, बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अगर ये पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो पहले कोल्डिहवा था, लेकिन अब वह लहुरा देव हो गया है, ठीक है। हड्डी के उपकरण या हड्डी के आभूषण ये कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ठीक है ना, प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में। ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ में स्थित है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पे पाए गए हैं? दमदमा में पाए गए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ है? भारत की बात कर रहा है, नर्मदा घाटी में, ठीक है, नर्मदा घाटी के पास, अमरकंटक के आसपास। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये आदमगढ़ में मिले हैं, होशंगाबाद जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल के। किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं? वह मेहरगढ़ है, ठीक है। वहां कई स्तरों में खुदाई में प्रमाण मिले हैं, पूरा पाषाण से लेकर पाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति तक। किसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य तथा लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया? 3 युगों में, अर्थात पाषाण काल, कांस्य युगीन और लौह युग में विभाजन किया थॉमसन ने। कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वह 3 भागों में विभक्त है, बाकी सभी जो है 2 भागों में है। एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा, निचला नगर। दधेरी जो कि एक परवर्ती या बाद का हड़प्पा पूरा स्थल है जो बाद में खुदाई मिला, यह कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है दधेरी। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा काल में कहाँ मिला दोस्तों? यह लोथल में मिला है, ठीक है ना, हाथी दांत का पैमाना। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया? भारत में, ठीक है ना। कपास की खेती का वस्त्रों के लिए प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किया गया।
हड़प्पा सभ्यता में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल वृषभ मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई? विशाल बैल जो है उस मुद्रा में है। वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा काल में मनका बनाने के कारखाने कहाँ हैं? लोथल और चनहुदड़ो में थे, ठीक है ना। इन दो स्थानों से मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ प्राप्त हुई है? धौलावीरा में। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। देखिए इसमें घोड़ा और गाय एक साथ दे दिया है, तो किसके प्राप्त नहीं हुए अवशेष? घोड़े के प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है ना। जो हैं वो तथाकथित हैं, जबकि गाय के प्राप्त हुए हैं। किस रूप में प्राप्त हुए हैं? एक तो जो वृषभ है, जब वृषभ था तो इसका अर्थ है कि गाय भी था, तो अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। मृणमट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति कहाँ प्राप्त हुई? मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति कालीबंगा में प्राप्त हुई है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये हड़प्पा सभ्यता में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार था। वृहत स्नानागार नहीं, अन्नागार, ठीक है। कौन सा सिंधु नगर बिना दुर्ग के था? चनहुदड़ो। यह बिना दुर्ग के था। कौन सा सिंधु नगर बिना दुर्ग के था? चनहुदड़ो। यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं पाया जाता था, और सब में दुर्ग पाए जाते थे, ऊपरी हिस्से में खासकर। माप तौल या पैमाना तथा बंदरगाह ये कहाँ पाए गए हैं? लोथल में, ठीक। हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, सरसों, जौ, मूंगफली व चावल, गेहूं, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास, गन्ना। तो ए इसका उत्तर है गेहूं, जौ और सरसों। यौ को जौ बोलते थे, जौ बोलते हैं अब, ठीक है ना। तो गेहूं, यौ और सरसों। हड़प्पा के किस नगर में दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों दुर्गीकृत थे? अर्थात ऊपर का और नीचे का दोनों का नगर दुर्गीकृत था, कालीबंगन में, ठीक है ना। निम्न में कौन समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? इनमें से कौन सा जो मोहनजोदड़ो की पशुपति की मुद्रा मिली है उसमें अंकित है? सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा, या वृषभ, भैंसा, हाथी, गैंडा। तो बी उत्तर है बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्पादन व प्रयोग किसका किया गया? सिंधु सभ्यता में क्या प्रथम उत्पादन व प्रयोग किसको कहते हैं? कपास। कपास का सर्वप्रथम उत्पादन व प्रयोग किया सिंधु सभ्यता में लोगों ने, ठीक है ना। किस नगर के घर मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे? तो लोथल के जो सड़क थे दोस्तों वह दूसरी तरफ या सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है ना, मुख्य सड़क की तरफ। बाकी सबके मुख्य सड़क की तरफ नहीं थे, ठीक है। केवल लोथल ऐसा शहर था, नगर था, जिसके जो घर के दरवाजे थे या घर का जो मुख्य द्वार था वह मुख्य सड़क की तरफ था। कौन सी लिपि हड़प्पाई लिपि के करीब है? तो ब्राह्मी लिपि हड़प्पाई लिपि के काफी करीब मानी जाती है। इंच पटरी, अब ये देखिए ये सब चीजें कहाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं। इंच पटरी जो सीपी से निर्मित है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़े का अवशेष, ये तीनों जो है मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। पीतल का बना इक्का, समाधि R37, शंख का बना बैल, कांस्य का दर्पण, सीपी की चम्मच, ये सब हड़प्पा में मिले हैं। सर्वाधिक विशाल हड़प्पा कालीन बस्ती ये कुंतासी कहलाती है। सर्वाधिक विशाल हड़प्पा कालीन बस्ती कहाँ पे मिली है? कुंतासी में मिली है। वैदिक नदियों कुभा, कुर्रम या क्रमु, गोमती या गोमल व सुबाल स्वात का स्थान कहाँ पर पाया जाता है, माना जाता है? अफगानिस्तान में।
लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है, एटा जिला में, काली नदी के तट पर। तक्षशिला स्थित है सिंधु व झेलम के मध्य में। उपनिषद कालीन राजा अश्वपति ये कहाँ के शासक थे? कैकेय के शासक थे। मोक्ष की चर्चा कहाँ पे की गई है? उपनिषद में। पुरुष मेघ का उल्लेख, जैसे अश्वमेघ होता है उसी तरह पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख है। आर्यों के बारे में, आर्य ईरान से भारत आए, ये कहाँ पर है? बोगाज कोई अभिलेख में। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। आर्य मध्य के मूल निवासी हैं, ये रोड व मैक्स मूलर कहते हैं। आर्य तिब्बत से आए, तिब्बत के मूल निवासी तो दयानंद सरस्वती कहते हैं। ये आर्यों की 5 प्रशासनिक इकाइयां थी, कौन कौन? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये आरोही क्रम में है। वस्त्र ये आर्यों के 3 थे मुख्यतः, वास, अधिवास और उष्णीय। इनकी सर्वाधिक प्राचीन संस्था आर्यों की क्या कहलाती है? विदथ। भारत में सर्वप्रथम अपना वास स्थान इन्होंने कहाँ बनाया? सप्त सैंधव प्रदेश में। इनके 5 कबीले कौन कौन थे? पुरु, यदु, अनु, तुर्वुश और द्रह्यु। ऋग्वैदिक काल में पणि क्या थे? पणि किसे कहा जाता था? व्यापारियों को। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 24 बार। आजीवन अविवाहित स्त्रियों को क्या कहा जाता था? अविवाहित लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। अब ये देखिए, वैदिक काल में जो शब्द यूज किए जाते थे किसके लिए यूज किए जाते थे? देख लीजिए, लांगल हल के लिए, उर्वरा जुते हुए खेत के लिए, करीश या करीश शकृत ये गोबर की खाद के लिए, और करीश गोबर के लिए। सीता ये हल से जुती नालियां होती थी, खेत को सीता कहते थे। अवल, अवत किसको कहते थे? कूप या कुएं को अवत कहते थे। उर्दर ये अनाज मापक पात्र जो होता था उसको उर्दर कहते थे। पर्जन्य ये बादल को कहते थे। कृतिवासा चमड़े के कपड़े का उपयोग करने वाले, पहनने वाले को कृतिवासा कहते थे। की वाशा ये हलवाहे को कहते थे जो हल चराता था। स्पर्श किसको कहते थे? गुप्तचर को। पूरब दुर्ग के रक्षक को, रक्षा करने वाले को। ईशान किसे कहते थे? समिति का जो अध्यक्ष होता था ईशान कहते थे उसे। कुलप ये परिवार के मुखिया को कहते थे। भागदूत ये कर आवंटक, कर को बांटता था जो, उसको कहते थे भागदूत। सभा ये श्रेष्ठ जनों की संस्था होती थी। समिति ये सामान्य जनता की संस्था होती थी। उग्र या अपराधियों पर नजर रखने वाले को उग्र कहते थे। सत्यमेव जयते ये कहां से लिया जाता है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना नदी का 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है? सोना। अघन्या शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? गाय हेतु, अर्थात वध करने योग्य नहीं। वैकनाट शब्द का यूज किसके लिए किया गया है? सूदखोर के लिए। अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? साधारण गाड़ी है तो अनस का प्रयोग किया गया है। सुंध्यव शब्द का प्रयोग ऊन के लिए किया गया है। तांबे का प्रयोग लौह अयस के लिए, और लोहे का प्रयोग तांबे के लिए लौह अयस का प्रयोग और लोहे के लिए कृष्ण या श्याम अयस का प्रयोग किया गया है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि तांबे के लिए लौह अयस का प्रयोग किया गया है शब्द का। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। ये वर्षा के देवता माने जाते थे। 250 बार उल्लेख हुआ है, 250 सूक्तों में, जबकि अग्नि का उल्लेख 200 सूक्तों में हुआ है। अथर्ववेद में मृत्युलोक का देवता किसे कहा गया है? परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है दोस्तों? ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया मूलतः। निष्क व शतमान ये क्रमशः क्या थे? सोने व चांदी के सिक्के। बाद में सोने के सिक्कों के लिए प्रयोग किया जाएगा। शुरुआत में स्वर्ण के आभूषणों के लिए भी निष्क शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो मुख्य केंद्र उत्तर वैदिक काल का मध्य प्रदेश था।
उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और खड दर्शन, जो 6 दर्शन है, उनका प्रचलन हुआ। सर्वश्रेष्ठ देवता जो उत्तर वैदिक काल के थे वो प्रजापति थे, जबकि वैदिक या उत्तर ऋग्वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र थे। शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण। राजा का पद वंशानुगत, विधवा विवाह, दहेज प्रथा उत्तर वैदिक कालीन की विशेषता है। क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ किस ब्राह्मण में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत या राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत या राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसमें दिया गया? सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। उत्तर वैदिक काल की और विशेषताएं, स्त्रियों का उपनयन संस्कार खत्म हो गया, पैतृक संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार खत्म हो गया। कृषि की संपूर्ण क्रियाएं या प्रक्रियाएं हैं, उनका उल्लेख किसमें किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। सिंचाई हेतु नहरों एवं कुओं का वर्णन कहाँ है? अथर्ववेद में किया गया है। चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में। चारों जो वर्ण हैं उनके कर्म क्या क्या है, उनका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। यम नचिकेता संवाद ये कठोपनिषद में है। पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रथम उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। अनार्यों की कृति किसे माना जाता है? अथर्ववेद को। ऋग्वेद का मंत्रोच्चारण करता होता या होत्री कहलाता है। यजुर्वेद का मंत्रोच्चारण करता अध्वर्यु कहलाता था। सामवेद का मंत्रोच्चारण करता उद्गाता या उद्गात्री कहलाता था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। चंपा का प्राचीन नाम क्या है? मालिनी। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा ये किससे संबंधित है? उज्जैन से। विश्व का पहला गणतंत्र दोस्तों कौन था? वैशाली। किसके द्वारा बसाया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, अंगुत्तर निकाय है। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास। आपके लिए एक प्रश्न है कि ये 16 महाजनपदों का उल्लेख जो बौद्ध ग्रंथ है वो तो अंगुत्तर निकाय है, एक जैन धर्म का ग्रंथ है जिसमें उल्लेख है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह कौन सा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था दोस्तों? अशमक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो बिंबिसार के दरबार में रहता था कौन था? जीवक। दूसरे परशुराम का अवतार किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को। ठीक है, भारत में पहली बार इसने सब बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की, तो इसको दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा उन सब का।